नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम दे दी सेमेस्टर 1 की। अभी हम नेक्स्ट पढ़ाई आज से शुरू करेंगे। हिंदी में हम आज 12 चैप्टर करेंगे, रेडियम की आत्मकथा। इसको लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इनका जन्म हुआ था 1864 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1938 में। युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम साहेब दुबे था। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। उन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त हुए। नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का गहन अध्ययन किया। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। वे भाषा शास्त्री, रचनाकार, अनुवाद, व्याकरण, इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। काव्य मंजूषा, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कलाप उनकी काव्य रचनाएं हैं। अनुदित काव्य में गंगाहरी, ऋतुरंगिणी, कुमार संभव आदि है। अनुदित गद्य रचनाओं में भामिनी विलास, अमृत लहरी, शिक्षा, स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत आदि अनुदित गद्य रचनाएं तथा हिंदी शिक्षा वाली तृतीय भाग की समीक्षा, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, विज्ञान वार्ता, वाणी विलास, विचार विमर्श आदि है। अभी हम थोड़ा लेसन के बारे में पढ़ेंगे। द्विवेदी जी प्रथम साहित्यकार है जिनको हिंदी साहित्य सृजन के लिए आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। प्रस्तुत गद्य रचना विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उनकी यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन हुआ है। यहाँ पे रेडियम नाम का एक पदार्थ है, हाँ, तो उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। संस्कृत तत्सम और अरबी फारसी भाषा के शब्दों की अधिकता है। इसमें जो वर्ड यूज किए गए हैं वो संस्कृत के भी है, तत्सम शब्द और अरबी फारसी भाषा के शब्दों का इसमें सबसे ज़्यादा विवरण किया है, मतलब इसमें ज़्यादा महत्व दिया है इन शब्दों को। तो फिर हम आगे लेसन पढ़ें। मैं कहाँ जन्मा यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। सामर्थ्य मतलब ताकत से बाहर है। ये रेडियम नाम का पदार्थ है। वो कहता है कि मैं कहाँ जन्मा ये कहना मेरे ताकत से बाहर है और तुम्हारी कल्पना से परे है, मतलब हम आदमी मनुष्य की कल्पना से दूर है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में, मतलब ब्रह्मांड की हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। तो ऐसे अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न, अपरिचित मतलब हमने कभी उसको देखा नहीं है, और अपरिच्छिन्न यानी कि जिसका कोई पार नहीं हो, जिसकी कोई सीमा न हो। ऐसे गर्भ में उसकी उत्पत्ति हुई। किसकी? तो रेडियम की। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच अद्भुत घटना घटी। परमाणुओं के एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। वायव्य सागर का एक अंश बन गया। क्या कहता है कि मैं अकेला निराधार था, रेडियम नाम का पदार्थ है, और वो शून्य से बहुत वर्षों तक, अनंत शून्य यानी कि कोई नहीं था वहां पे, ऐसे फिर इधर उधर घूमता रहा। इसी के बीच अद्भुत घटना घटी कि परमाणुओं के एक ज्योतिर्मय धारा ने उनको चारों ओर से घेर लिया, मतलब परमाणु का जो ज्योति थी, उसकी धारा थी, उनको खींच लिया, घेर लिया, और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। इस दशा में मैं कई युगों तक तथा और तमाशा
देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा है। इसके बीच में ये इसके आसपास परमाणु थे, तो ये परमाणु की जो प्रक्रिया थी वो देखता था। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी। बिजली चमकने लगी, हलचल मची। परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवती हो गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। क्या कहता है? फिर परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति मतलब स्पीड थी, वो स्पीड बढ़ती गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर उसने मतलब कि ये रेडियम ने क्या देखा कि अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का वो अंश है। निदान दसों दिशाओं से बड़ा गर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की रचना हुई। मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा पूरा और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था। इन विषयों का विस्तार कर मैं तुमको थकाना नहीं चाहता। यह नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणित हो गया और अंत में फटकर मिट गया तथा ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में परिणत हो गया। इस महाप्रलय काल में मैं इस संसार से बड़े वेग से फेंका गया और दूसरा संसार में मैं जा पहुंचा। ये दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया। क्या कहता है कि दसों दिशाओं में बड़ी गर्जन होने लगा और उनके इसके पहले संसार की रचना हुई। हाँ, संसार में कैसे वो धीरे धीरे सुंदर ग्रह बना जो पूरे जीवित प्राणियों से भरा हुआ था, बड़े बड़े नगर से सुशोभित था। फिर इन विषय का विस्तार तुमको थकाना नहीं चाहता। विस्तार कर में मतलब कि ये कहता है पदार्थ कि ये सब मैं विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कर तुमको थकाना मतलब हमें थकाना नहीं चाहता है। ये नवीन संसार निर्जल भूमि में परिणित हो गया और अंत में फटकर मिट गया। फिर ये उनके लिए नया संसार था जो फिर अंत में फटकर मिट गया ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में। इस महाप्रलय का मैं इस संसार से बड़े वेग से फेंका गया। फिर ऐसे कोई प्रलय आया और वो दूर फेंका गया। ये दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया। मतलब प्रलय में इसका जो दूसरा संसार था वो भी नष्ट हो गया। इसी प्रकार मैं एक दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा। ये क्या कहता है रेडियम कि इसी प्रकार से मैं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ये सभी ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ फिर अनेक देशों का उसने चक्कर लगाया और फिर वो अग्निकुंड में गिर गया जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया। ये पदार्थ इतना बड़ा था, फिर जैसे अग्निकुंड में गिरा फिर छोटा होते 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 वो पृथ्वी बन गया। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था और मुझे आराम करना आवश्यक था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तरह पर अपने सहचर अन्य धातु के साथ लेट रहा था और घोर निद्रा ने आकर घेरा और मैं कुंभकर्णी निद्रा में निमग्न हो गया। निद्रा पूरी भी न हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा। क्या कहता है कि मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग रहना नहीं चाहता था क्योंकि यात्रा करते करते ये रेडियम थक गया था। फिर वो इसी पृथ्वी में नीचे रहकर अपने सहचर मतलब साथ में चलने वाले अन्य धातुओं के साथ वो लेट रहा था। फिर घोर निद्रा ने आकर उसको कुंभकर्ण नींद में मग्न कर दिया था। निद्रा पूरी भी न हुई कि उसको यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा। मैं इस हिरण्यगर्भ के पेट में कई करोड़ कई पद्म वर्षों से विद्यमान था।
किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सका। मतलब ये गर्भ यानी कि ये वहाँ पे जो अंदर का पार्ट होता है पाताल में, ऐसा। तो बहुत सालों तक वो वहीं पे रहा, किंतु कुछ दिन पहले तक पता न पा सका कोई। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कर समुद्र में डूबता गया। धरती का जो ऊपर का भाग था पृथ्वी का, वो समुद्र के पानी से कट कर उसमें डूबता गया। मैं प्रलय शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया। मतलब जब वहाँ पे प्रलय आता था तो वो ऊपर निकलता गया। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई। मैं बराबर उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चिर संगियों से अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया। क्या हुआ कि वो अनेक धातुओं के साथ रहता था, जो उनके साथी बन गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने शोध शुरू की और फिर इसकी शोध हुई रेडियम की, और फिर उनसे चिर संगियों से, मतलब उसके जो साथी थे, उसे दो अलग कर दिया और हमारे सामने यानी कि मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया। स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप फिर से एक बार पढ़ लेना। हाँ, अच्छे से पहले पूरा पढ़ लेना, तो आप अगर वीडियो में फिर जब मैं एक्सप्लेनेशन करूँ ना, तो आपको वो भी अच्छा लगेगा। हाँ, एक इस रेडियम की आत्मकथा है, जो रेडियम नाम का पदार्थ है, हाँ, जो पृथ्वी भी बना था। तो ये थोड़ी सस्पेंस भी है, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये इस पार्ट का ये वीडियो हम इधर पूरा करते हैं। लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्तु।